नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक क्लास 9th जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 उसकी स्टडी कर ली है। आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर इस बात को देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ इसकी एंड ऑफ एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, और उस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी तक हमने जो समझा है वो बेसिकली लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इसकी स्टडी की है। इस पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, तो उसमें हमने देखा कि भाई पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट है। और हमने उसके साथ साथ देखा कि कार्टेशियन प्लेन ने जो प्लेन था उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, और उस क्वाड्रेंट में डिफरेंट पॉइंट्स के क्या क्या साइन होते हैं, ये सब स्टडी हम कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कर रही है। अब एनसीईआरटी देखो समझाना चाहेगी डिस्टेंस फार्मूला, मीन्स दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बेसिकली सबसे पहले उसने पता है ग्राफ का फॉर्मेशन दिया है कि बच्चा किसी फॉर्मूले को याद करने से पहले समझे कि ये डिस्टेंस का जो लॉजिक है वो है क्या। देखिए जरा मेरे साथ, जो ग्राफ है उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ बेसिकली एनसीईआरटी का वही ग्राफ है जो गिवन है। उसमें ये एक्स एक्सिस लिखी हुई है, ये वाई एक्सिस लिखी हुई है, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और अभी तक हम ये तो समझ गए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो तीनों को देखो पॉजिटिव है, 3,4, 7,1। तो मेरे साथ ध्यान से रहना और समझना कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए, आप यदि ध्यान से देखें तो जो बात मैं आपको कलर चेंज करके समझा रहा हूँ, देखिए इस पॉइंट ए 3,4 की लोकेशन को कैसे बनाया गया। सबसे पहले मीन्स ओरिजिन से 3 यूनिट यहाँ तक आ गई, ये 3 यूनिट आ गई। ध्यान से देखो 1 2 3 लिखा भी है। और उसके साथ साथ हम लोग वाई एक्सिस पर ये जो 4 यूनिट की डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से रन की है, लेकिन पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ रन हो रही है। ये बात समझना, ठीक। अच्छा, अब मुझसे कोई कहे कि भाई ए और डी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर दो, तो ए और डी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे भाई, हमारे पास तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो बच्चों को देखो मैं कैसे समझा रहा हूं, ध्यान से समझना आप। ये 3,4 पॉइंट है और ये 7,1 है। यदि मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाऊं, देखिए ट्रायंगल में दिखा रहा हूं, वो ट्रायंगल हम लोग ऐसे देखेंगे, समझना ध्यान से। ये मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, और उस लाइन में कुछ करने लायक हो तो मैं कर लेता हूँ, और लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। शिफ्ट भी कर देंगे उस लाइन को जरूरत पड़ेगी तो। ये लाइन है। सिमिलरली मैंने जो लाइन एक बनाई है वो एक बनाई है ये लाइन। बच्चों ध्यान से देखना और समझना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए आपको पॉइंट्स की पोजीशन समझाता हूं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब देखिए ये पॉइंट है 3, डिस्टेंस जो है वो 3 है, ये यहां लिखा हुआ 3, तब ये 3,4 है। अब ध्यान से समझते रहना पॉइंट कैसे लिखे जाते हैं कार्टेशियन प्लेन में। एक्स एक्सिस पर प्लेन मैंने बताया था, पॉइंट बताया था कैसे लिखते हैं, 3,0। बेसिकली ये 3 नहीं है, 3,0 है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा 3,1, क्योंकि ये 1 डिस्टेंस ये है, यस और नो। अच्छा, ऐसे ये बना हुआ है 7,1। या फिर कोई पर्सन यहाँ देखना चाहे एक्सिस पर ही, और उस एक्सिस पे दिखाना चाहूँ मैं, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखना, ये डिस्टेंस यहाँ तक की, ठीक। इस डिस्टेंस को आप ऑब्जर्व करके देखो, आपको समझ में आएगा ये डिस्टेंस क्या है। ये देखिए, समझना, थोड़ा सा ऊपर हो गया, उसको देख लें। मैं सही करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस है,
कलर चेंज करके देखूं इसका, तो देखिए कलर चेंज कर देते हैं। समझने वाली बात है, बड़ा ध्यान से समझना है। कलर चेंज करूँ मैं कुछ भी करूँ, आपके समझ में आनी चाहिए। सपोज मैं कलर थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया और इसको और लेंथ वाइज भी थोड़ा सा थिकनेस इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, ये वाली बात। अब ये बताओ, ये 3,0 पॉइंट हो गया, ये 7,0 पॉइंट हो गया, 7,0। तो भाई 3,0 से 7,0 जा रहा हूँ मैं, तो डिस्टेंस 4 यूनिट चल रहा हूँ ना मैं, 3 और 7, 3 + 4 = 7। तो ये तो बात समझ में आती है कि सर हाँ सिर्फ 4 यूनिट इधर चले हो, आपका मूवमेंट कहीं भी नहीं है, 4 यूनिट ऐसे चले गए हो। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे देखो, यदि मैं देखूँ 3,1 से 7,1 तक गया तो मैं 4 यूनिट इधर चला गया, मीन्स ये डिस्टेंस में बोल सकता हूँ 4 यूनिट की डिस्टेंस आ गई है। सेम प्रोसेस में वाई एक्सिस पे देखना मूवमेंट कितना हो रहा है, 3,1 से 3,4। तो एक्स में तो मूवमेंट है ही नहीं, मेरा पूरा मूवमेंट वाई एक्सिस पर है, तो 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ये टोटल डिस्टेंस ये 4 है, 1 माइनस कर दूं तो 4 - 1 3 डिस्टेंस आ जाएगी। देखो मुझे निकालनी थी डिस्टेंस AD, और डिस्टेंस AD निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल एक क्रिएट कर दिया। अब मैं AD डिस्टेंस को लिखूंगा, डिस्टेंस AD = 3² + 4² और इसका स्क्वायर रूट, और ध्यान से देखो ये डिस्टेंस 5 निकल के आ गई। अच्छा, तो एक बात बताओ, मुझे यदि कोई फार्मूला ना पता हो और मुझे ये पता हो बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई कार्टेशियन प्लेन होगा, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से मुझे यदि डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्रिएट कर लूँगा कोई भी। अच्छा, ये काम तुम सारे ट्रायंगल के साथ कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मुझे मान लो ये डिस्टेंस निकालनी हो, तो मैं भाई अब क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक, और मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ये बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसे ये ट्रायंगल राइट एंगल बनता है, तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये देखिए यहाँ से देखिए कलर यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल फिर मैं एक काम करूँगा, मुझे अब डिस्टेंस चाहिए AM, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ कर लूँगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये हो गया 3,6, 3,6। अब 3,6 से 9,6, तो 9 - 3, 9 - 3 6 यूनिट की डिस्टेंस आ जाएगी। सिमिलरली 3,4 से 3,6, तो 6 - 4 2 यूनिट की डिस्टेंस ये आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के √6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो 36 + 4 √40 ये डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब A से लेके M तक की डिस्टेंस भी आ गई मेरे पास। सेम प्रोसेस से यदि मुझे डिस्टेंस निकालनी हो DM या MD जो भी है, उसके करस्पॉन्डिंग में ट्रायंगल मैं ऊपर भी बना सकता हूँ यहाँ पर जस्ट अभी, और एक ट्रायंगल मैं इधर भी क्रिएट कर सकता हूँ। यदि इस वाला ट्रायंगल क्रिएट करूँगा तो मैं ऐसे ये बना दूंगा कि भाई ये आ गई लाइन, ये थोड़ा शिफ्ट करते हुए देखना, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना है ना, कि किस तरीके से मैं ये काम कर रहा हूँ ये। और दूसरा मैं ले लूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो पॉइंट की लोकेशन को देखते हुए ये 7,1 था, और ये 9,1 पे पहुँच जाऊँगा मैं, 9,1, ऐसे ही 9,1 से 9,6, तो ये डिस्टेंस 5 आ जाएगी, और ये 7 से 9 2 आ जाएगी, तो ये लेंथ आ जाएगी √25 + 4 √29 आ जाएगी। आप ध्यान से देखो, NCERT ने जो एक एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने लेंथ AD, लेंथ AM और लेंथ MD, ये तीनों लेंथ निकाल ली विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। यस और नो? अब बात आती है, इसी को जनरलाइज कर देंगे हम लोग, और इसी को जनरलाइज करेंगे तो एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, उस फार्मूले को डिस्टेंस फार्मूले की तरह यूज़ कर लेंगे। अल्टीमेटली बच्चों समझना है कि बार बार NCERT आपको समझाना चाह रही है कि देखो बेटा फार्मूला कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल तुम जानते हो। अब ये जो बीच में तुम लिख रहे हो ना डिस्टेंसेस x2 - x1, इन्हीं कॉन्सेप्ट से वो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर उस बात को समझा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये क्रिएट हो गया, ये हमने वहाँ पर 3 ट्रायंगल बना दिए थे, ये सिर्फ AD डिस्टेंस के लिए क्रिएट कर रहा है कि ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो 3,4, ये 3,1 आ जाएगा, तो ये लेंथ 3 आ गई, और ऐसी सिमिलरली ये लेंथ 4 हो गई, तो ये लेंथ 5 यूनिट आ जाएगी। तो ये बात तो हम बहुत ध्यान से समझ चुके हैं, और हमने तीनों लेंथ निकाल ली हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, गॉट इट। अब मैं बात करूँ
यहाँ देखो उसी सारी सीक्वेंस से लेके अब एक डिस्टेंस फार्मूला क्रिएट करना था, वो डिस्टेंस फार्मूला इसने यहाँ पर दे रखा है। इस डिस्टेंस फार्मूला को समझाने के लिए मैंने तुम्हें इतनी मेहनत की थी। अब क्या है समझते हैं। सपोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं भी जीरो होगा, ओरिजिन मतलब, तो सपोज वो यही है, कहीं मान लेते हैं, इस जगह मान लेते हैं, ये पॉइंट ओरिजिन है अपना, यही वाला, ठीक। इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ x1 चले गए और यहाँ पर y1 चले गए, तो पॉइंट मिल गया हमें x1, y2, x1 y2 मिल गया। अच्छा, ऐसे ही इसके फ्रेम में यहीं से आगे यहाँ तक गए x2 और फिर ऊपर चले गए y2, तो x2, y2 मिल गया। हाइट ये सेम है, तो अच्छा x1, y2 इस पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में यदि जा रहा हूँ तो मेरा मूवमेंट सिर्फ x एक्सिस पे हो रहा है, मीन्स ये डिस्टेंस आ जाएगी √x2 - x1, या इसको मोड़ लेके लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो उसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से उसको माइनस कर दो, वो एक ही बात है। और फिलहाल इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग x2 बड़ा होगा, x1 छोटा होगा, क्योंकि ओरिजिन इधर ही है, तो x2 - x1 उसने लिख दिया है। सिमिलरली y एक्सिस की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसमें x1 लाइन पर चल रहा हूँ मैं, इसमें x1 तो कांस्टेंट ही है, तो पहले यहाँ y2 हुआ, फिर y2 ऊपर जाके y1 हो गया, मीन्स यहाँ पे मैं y2 - y1 या y1 - y2 लिख के इस लेंथ को निकाल सकता हूँ। एक ही मैं फिगर यूज कर लूंगा, तो मैंने यहाँ पर सपोज y2 - y1 यूज कर लिया है, अल्टीमेटली डिस्टेंस है तो मोड लेके इसका भी काम कर सकते हैं हम। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज की, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हाइपोटेनस की लेंथ होगी √बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो लेंथ निकल के आ गई √x2 - x1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, जिसको भी दिखाई नहीं दे रहा हो, ये लेंथ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड बेसिक डिस्टेंस फार्मूला। तो इस डिस्टेंस फार्मूले को बताने के लिए ही ये सारा प्रोसीजर था, जो सब कुछ किया गया था। पीछे वाले इस फिगर में देखो या फिर इस फिगर में देखो, इन तीनों फिगर में जो प्रोसेसिंग थी उसके थ्रू हमने एक फार्मूला जनरेट किया जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और अब उस डिस्टेंस फार्मूले को मैं यहाँ लिस्ट कर देता हूँ कि आपको इस फार्मूले को किस तरीके से याद रखना है। सपोज मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन ये ले ली, ठीक है, और इसमें मुझे कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन है, मतलब इस लाइन पर मैंने ए पॉइंट मान लिया x1, y1, और पॉइंट बी ले लिया x2, y2, तो मुझसे कोई कहे कि व्हाट इज द डिस्टेंस AB, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों एक बात याद रखना, ये x2 - x1 बोलना, या फिर इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके पीछे का रीज़न x2 - x1 की वैल्यू सपोज कुछ भी आ रही है, मान लो आ गई वो 4, x2 - x1 की, तो x1 - x2 की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो भाई -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो आपकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और बात एक ये भी आती है, आप किसको x1 लोगे किसको x2 लोगे ये भी तो पता नहीं है, इसलिए आप कुछ भी ले लो, अल्टीमेटली आंसर वही निकल के आएगा। ये मेरी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी ने इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस कौन कौन से दिए हैं और कैसे वो हमको 1 बाय 1 आगे इंक्रीज करेगी, सिखाएगी कि हाउ टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की बात चल रही थी, मैंने बताया था आपको। और देखते हैं पहला, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। देखिए ये बात हम लोग पढ़ चुके थे कि दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड, पहले इसको मैं कलर सही कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है ओरिजिन। गॉट इट। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की बात चल रही है तो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहीं से सारे काम करने होते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं 0,0, मींस एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0।
और बच्चों ये अकेला ऐसा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर भी है, वाई एक्सिस पर भी है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था एक्स एक्सिस की स्पेशलिटी क्या थी, वाई कोऑर्डिनेट इज 0, और वाई एक्सिस की स्पेशलिटी क्या थी, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, और इसके दोनों ही 0 हैं, तो ये दोनों एक्सिस पर लाई करता है। ओनली वन पॉइंट विच लाई ऑन बोथ द एक्सिस। ठीक है, चलिए, तो इसी बात की बात चली थी, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। हम 1 to 1 इसको रीड करेंगे, समझेंगे क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो एक पॉइंट डब्ल्यू है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5, ओके। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू द डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। गॉट इट। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मुझे क्रिएट करनी है, तो मेरे साथ थोड़ा सा आप ध्यान देके, यदि ऊपर नीचे भी हो जाए तो चलेगा, आप ध्यान से समझना कि ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस रफली बना लिए, जिसमें आप ये समझ के चल रहे हो कि थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट डब्ल्यू है कोई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। तो एक बात बताओ मुझे, पॉइंट डब्ल्यू को मुझे लेना हो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो उसको मैं 1 एंड 2 3 4 और 5 मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट -5 उसके अकॉर्डिंग, यस और नो। तो मैंने एक काम किया, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट -5 के अकॉर्डिंग पॉइंट डब्ल्यू ले लिया, डब्ल्यू, ओके, ले लिया डब्ल्यू पॉइंट। अब ये कह रहे हैं, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू द डब्ल्यू। डब्ल्यू पॉइंट से जाने वाली लाइन, तो डब्ल्यू पॉइंट से जाने वाली लाइन मैंने सपोज ये क्रिएट कर ली, ठीक, और वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो थोड़ा सा आप इस बात को थोड़ा सा देखते रहना भाई, इस फिगर में आप लोगों को ध्यान से देखना है कि एक तो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट को बता सकते हो क्या? अब कैसा पॉइंट है वो? विच इज ऑन द लाइन थ्रू द डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन। अब बात आती है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू द डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, पॉइंट डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट दिया है इक्वल टू -5। अब ये जो पूरी लाइन है उस पर जो एच पॉइंट है, एच जैसे यहाँ हुआ, समझना इस बात को, एच यहाँ हुआ, एच यहाँ हुआ, एच यहाँ हुआ, इन सारे पॉइंट पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो -5 ही है भाई। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट में बात करूंगा -5, 0, ठीक। अब इसके सारे पॉइंट्स पर, तो पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, डब्ल्यू की बात कर ली। अच्छा, ऐसा भी नहीं बोला उसने कि भैया जो डब्ल्यू है वो एक्स एक्सिस पर ही है, ये तो पता नहीं कह रहा डब्ल्यू कहीं है, डब्ल्यू हो सकता है ऊपर भी कहीं हो। अब क्या कह रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू द डब्ल्यू, डब्ल्यू से लाइन जाए पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, और विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई। देखो, ये तो कह सकते हो कि भैया जो एच है ना वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पर सेकंड में होगा, या फिर होगा थर्ड में। मीन्स तुम उस एच कोऑर्डिनेट को बता सकते हो भाई, -5, 4 भी हो सकता है और -5, -5 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि इसने ऐसा कुछ तो नहीं बता दिया है कि एच इतनी डिस्टेंस पर है, एच के कोऑर्डिनेट्स ही हैं, क्योंकि कुछ कह ही नहीं रहा है उसके बारे में। डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट, डब्ल्यू की बात कर रहा है, उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट तो है, तो डब्ल्यू भी अपने पास स्पेसिफाइड नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट तो इन सभी के पास है जो -5 है। अच्छी बात है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू द डब्ल्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं कि भैया वो -5, समथिंग होगा पॉजिटिव, या -5, समथिंग होगा नेगेटिव, इतना तो प्रेडिक्ट कर सकते हो एच के लिए। जब डब्ल्यू ही स्पेसिफाइड नहीं है, तो इस क्वेश्चन को जनरलाइज फिगर बना के, देखो एनसीईआरटी बस यहाँ पर अभी सिखा रही है कि बच्चा थोड़ा सा इसको जनरलाइज करना सीखे कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। सिर्फ मेरे लिए आंसर देख लो बस कि भैया इसका आंसर ये होता है, नहीं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है क्या ये। तो ठीक है, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई, तो एच के हमने जो पॉसिबल क्वाड्रेंट्स थे वो बता दिए, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट हो गए। गॉट इट, बात क्लियर एकदम, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिडर द पॉइंट आर ए एम एंड पी इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर। तो ये आर पॉइंट कहाँ है? ये 3,0 है। तो मैंने मान लिया 1 2 3, ये पॉइंट आर है 3,0। एक्स पॉजिटिव 3 है और वाई 0 है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट ए 0,-2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -2 है, तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया 1 2, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया 0,-2 और इसका नाम क्या है? कैपिटल ए पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, आर ए हो गया। एम -5, -2, तो एक्स एक्सिस पे मुझे चलना -5, मीन्स 1 2 3 4 5, ये हो गया -5, देन -2, तो इसके इक्वलेंट यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे मान लेता हूँ इसको, इसका नाम है एम और इसके कोऑर्डिनेट हैं -5 एंड -2। तो दोनों नेगेटिव है बेटा, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में ये पॉइंट है। सिमिलरली एक पॉइंट है -5,2, तो -5, -2 नीचे है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ मिल जाएगा मुझे -5,2। जितना ये नीचे उतना ये ऊपर मिल जाएगा और इस पॉइंट का नाम क्या है? पी। गॉट इट? मुझे काम करना है, यहाँ इनको ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करके जो डायग्राम बनेगा उसको थोड़ा सा देखते हैं कि डायग्राम बन कौन सा रहा है। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये दोनों। ठीक है, और ये लाइन थोड़ी सी आप वर्टिकल लेके ये ज्वाइनिंग मान लें भाई। ये पॉइंट इस तरीके का ज्वाइन है। ठीक है, पी पॉइंट ये हो जाएगा, पी पॉइंट ये हो गया और एम पॉइंट ये हो गया और लाइन एकदम पैरेलल होनी चाहिए वाई एक्सिस के। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू -5 है इस पर, तो x इज इक्वल टू -5 जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बन जाएगी। ठीक है, सोच के देखो, x इक्वल टू -5 पे ऊपर चल रहा हूँ मैं, उतना नीचे चल रहा हूँ मैं, तो मेरा x तो फिक्स हो गया ना। तो x फिक्स करते ही मेरा मूवमेंट वाई एक्सिस पे चल रहा है, तो वाई एक्सिस पे जो मूवमेंट होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल ही होता है। अच्छा, अब मैं इनको यदि ज्वाइन कर दूँ सबको, और सीक्वेंस वाइज ज्वाइन करना है मुझे। आर ए मीन्स आर से लेके ए तक ये लाइन एक ज्वाइन कर दी, आर ए। ठीक है, उसके बाद ए एम, तो ये एक पैरेलल लाइन आ रही है, देखो सेम हाइट पर ये लाइन आ जाएगी, ऐसी लाइन एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, उसके बाद मुझे P2 R ज्वाइन करना है, तो P2 R मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो ज्योमेट्री बनी है, इस ज्योमेट्री के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको बता देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 साइड्स, मतलब 2 साइड्स ऐसी हैं। कौन कौन सी 2 साइड्स हैं? ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो? 2 लाइंस के बीच में एंगल बन जाए 90 डिग्री, राइट एंगल। मीन्स सपोज एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी हो जाए, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो इन दोनों को क्या बोलूँगा मैं? परपेंडिकुलर लाइन्स हैं एक दूसरे के। ठीक बात है। अच्छा, तो 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि आपकी जो 2 साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो PM साइड है, PM साइड इज परपेंडिकुलर टू MA साइड। ये परपेंडिकुलर का साइन है बेटा, एक परपेंडिकुलर साइन में एक ऐसी लाइन फिर एक ऐसी लाइन। मीन्स जो परपेंडिकुलर बनता है 90 डिग्री, जिसका सिंबल है वो यहाँ लगा देते हैं बस। ठीक है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, एक उसके परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री बनता है, तो इसी को बोलते हैं सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो साइड्स मुझे बतानी थी, तो मैंने साइड क्या बता दी। एक साइड क्या है? MA, परपेंडिकुलर किसके? PM के। ठीक है, 1 साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू 1 साइड ऑफ एक्सिस, 1 साइड ऑफ द एक्सिस। तो अच्छा, ऐसे तो 2 साइड्स हैं अपने पास, यानी सेकंड क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग में बात करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं सेकंड क्वेश्चन के आंसर को। कैसे? मैं लिखूंगा PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो PM है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो MA है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, तभी तो ये परपेंडिकुलर हैं भाई। एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री हो गया। तो मुझसे कोई पूछ रहा है कि एक साइड बताओ जो पैरेलल हो 1 ऑफ द एक्सिस के,
तो PM साइड वाई एक्सिस के पैरेलल या फिर MA साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये हो जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। मिरर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझा दूंगा अभी। यहां समझते हैं मिरर इमेज का मीनिंग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी मिरर के, जैसे सपोज मेरे पास कोई मिरर है, जैसे ये मिरर है मेरे पास, देखो अब सपोज ये मिरर, अब मैं इसमें अपना फोटो देखूं तो मैं जितना इसमें बाहर हूं उतना मुझे इसकी मेरी इमेज उतने अंदर दिखाई दे रही है। ये बात ध्यान से समझना, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मिरर इमेज का मीनिंग होता है कि पॉइंट, जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से जितना ऊपर है और मिरर इमेज एक्स एक्सिस पर है, तो दूसरा पॉइंट जो उसकी मिरर इमेज होगा वो उसके अंदर उतनी ही डिस्टेंस में मिलेगा। तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना आप, ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। मीन्स यहां पॉइंट यदि मैं मान लूं Q पॉइंट है तो PQ डिस्टेंस और QM डिस्टेंस सेम है, ऊपर 2 यूनिट नीचे 2 यूनिट। तो एक्स एक्सिस को यदि मिरर इमेज ले लूं मैं, है ना, मिरर इमेज ले लूं, एक्स एक्सिस को मतलब मिरर ले लूं, तो P की इमेज M बन जाएगी या फिर M की इमेज P बन जाएगी। तो 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा पॉइंट P एंड M आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर with respect to x axis, mirror image of each other with respect to x axis। और बेटा अभी मैं आपको बताऊंगा कि x एक्सिस पर जब मिरर इमेज लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पहले आंसर को नोट करें। अभी कह रहे हैं नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, जो मैंने यहाँ पर प्लॉट करके आपको बता दिए हैं। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लें और कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, मिरर इमेज का, ठीक है। पॉइंट की इमेज इस मिरर में लेनी है, इसको वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए, तो यहाँ से मुझे एकदम इसके अंदर इतना ही आना है जितना ये पॉइंट उधर अंदर है। तो आप समझना एक रेक्टेंगल सा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, यदि बनाना चाहें तो ये ऑरिजिन से 3 इधर है, तो इधर 3 यूनिट आएगा तो वो -3 आ जाएगा। मीन्स इस पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि -3,4 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो देखो जब मैंने एक्स एक्सिस पर मिरर इमेज ली तो पॉइंट यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी मिरर इमेज किस में गई, फोर्थ में। पॉइंट यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वाई एक्सिस के अबाउट, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर मिरर इमेज लिया तो पॉइंट आ गया फोर्थ में, और वाई एक्सिस को एज अ मिरर इमेज लिया तो पॉइंट आ गया थर्ड में, सॉरी सेकंड में। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट वाले पॉइंट को यदि एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लूंगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते ये पॉइंट आ जाएगा एकदम वर्टिकली नीचे डाउन इस जगह। और कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका भाई, कोऑर्डिनेट होगा -3, -4। मतलब इस पॉइंट की इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर मिरर इमेज। तो अच्छा तुम क्या देख रहे हो, एक्स एक्सिस पर मिरर इमेज में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ 3,4, 3,-4, ये -3,4, ये -3,-4। मीन्स अब इसको याद करने वाली बात बता दे रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है, दिमाग में रखने वाली बात है। मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेने पर क्या लिखूंगा मैं, चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, बस साइन चेंज करना है। 3,4, 3,-4, 3,-4, 3,4, कुछ नहीं। कोई पूछे 3,-4 है और एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ली, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना, साइन सिर्फ। और सेम कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट with respect to y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट यदि मिरर इमेज ले रहे हो तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट, रिवर्स करना है इसमें, चेंज द साइन चेंज कर देना है ऑफ x कोऑर्डिनेट। उल्टा है, इसमें x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे। जब मुझे y एक्सिस में मिरर इमेज लेनी है
तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। जब मुझे एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लेनी है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। देख लो भाई, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, जिसको आप नोट भी कर सकते हो। बात क्लियर, बात समझ में आ गई। मीन्स हमने क्या सीखा, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले के साथ साथ हमने सीखा कि भाई साहब क्या होती है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक की बात को आप ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लॉट द पॉइंट। आप आराम से ध्यान से समझना है, समझना सीख लिया ना तो आपसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा भाई साहब। एनसीईआरटी यही चाह रही है बस।